नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर जो बयान दिया है वो उनकी औकात से ज्यादा बड़ा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश भर में बैन किया जाएगा। वैसे राहुल गांधी लगातार आरएसएस की आलोचना करते रहे और संघ पर देश को बांटने का आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बैन की बात कहकर एक नई बहस शुरू कर दी है। खड़गे के बेटे प्रियांक ने कहा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी से जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पहलगांव में आतंकी हमला कैसे हुआ। खड़गे ने आगे कहा कि सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरएसएस को देश में बैन किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस की हैसियत है कि वो संघ को बैन कर सके। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रियांक खड़गे लग रहा है कि अपनी औकात से बहुत बड़ा बयान दे गए। देखिए, पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं। सवाल यह है कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। अगर इफ ही इज सीरियस तो एक काम कर लो भाई, कर्नाटका में बैन लगा दो। संघ की तमाम गतिविधियों के ऊपर आप वहां पे पाबंदी लगा दो। आपकी हैसियत का अंदाजा देश को मालूम चल जाएगा। मैंने बड़े बड़े लोग गुजर गए, ये अदना सा आदमी आकर के संघ को बैन करने की बात कर रहा है। जिसको बैन करना होता है बैन कर दिया जाता है, लेकिन ये अलग कहानी है। मैं आऊंगा भाई क्यों ऐसा हो रहा है। हवा खराब है कर्नाटक कांग्रेस में। वहां पे जो मुस्लिम समुदाय है वो इस सरकार से नाराज है। दे वांट डीके शिव कुमार और इस खड़गे के बेटे के बीच 36 का आंकड़ा है। ये सिद्धरमैया और उस गैंग और मल्लिकार्जुन खड़गे सब एक साथ। और वहां क्या हो रहा है, वहां पे डीके शिव कुमार का स्पोक्स पर्सन बन करके एमएलए हुसैन वो आगे आकर के कह रहा है कि 100 हमारे साथ हैं, इन लोगों को हटाओ। और ये हटेंगे नहीं, इन लोगों के साथ इनका भी नंबर लगेगा। अपनी पिता की वजह से ये तो मंत्री बना हुआ है। यही तो परिवारवाद का पूरा सिस्टम है। खड़गे का बेटा नहीं होता तो ये सब बयान देने के लायक भी नहीं होता है ना। व्हाट इज योर अचीवमेंट, क्या किया है तुमने जीवन में। खैर, क्यों ये बातें कही जा रही है कि देखो मुसलमानों के मसीहा हम हैं। हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम अपीसमेंट तो होता था, लेकिन वो इस नग्न रूप से नहीं। मुस्लिम अपीसमेंट इस तरह से नंगा होकर के लोग पहले नहीं करते थे। लोग इशारों में करते थे, है ना। लालू यादव क्या करता था, तो ओसामा बिन लादेन जैसा दिखने वाला आदमी उसको साथ में लेके चलता था। कहीं फोटो आ रहा है, ओसामा बिन लादेन बगल में खड़ा है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई मुसलमानों के साथ है। इफ्तार कर रहा है तो वहां खा रहा है। नमाज पढ़ने आता नहीं फिर भी दुआ मांग रहा है। नमाजियों के साथ झुक भी रहा है। ऐसा तमाशा एक से एक फ्रॉड हिंदुओं को आप देखिए देश में। पॉलिटिशियंस वहां जो है झुक करके अपना जो है नमाज भी पढ़ रहा है। एक केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसे, और ऐसे मक्कार हैं ये लोग कि बिना रोजा किए हुए पता नहीं क्या खाता पीता होगा दिन भर में, कौन सा तरल पदार्थ का सेवन करता होगा, और शाम में जो है वो रोजा तोड़ने के लिए रोजेदारों के साथ जाकर के खड़ा हो जाता है, उस भीड़ में जो है मिक्स हो जाता है। बताइए, चलो भाई माफ है, पॉलिटिशियंस होते ही चोर उचक्के, जाने दो, वो गाली के लायक ही हैं। लेकिन चलो फिर भी वोट के खातिर उनका प्रोफेशन है, तो चलो भाई कोई नहीं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्या था, ये दबे छुपे अपना जो है कर रहे हैं। मीटिंग के लिए बुलाना है तो कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं को बुला लिया,
पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री आतंकियों को भी पीएमओ में बुला लेते थे। ये क्या है? ये ढके छुपे तरीके से अब नंगा होकर के कर रहा है, नंगाई पे उतर आया है ब्रेजन तरीके से। कैसे? अब आप कट्टरपंथियों के साथ खड़े होकर के आप ये कह रहे हो सरिया कानून लगाएंगे, है ना? समाजवाद जो है नमाजवाद में बदल गया। मैंने इंटरव्यू लिया था, कभी होगा तो मैं उसको शेयर करूंगा, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के जी। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने कभी आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि हुआ क्या था राजीव गांधी के साथ। कि साहबानों का जब केस हुआ था तो ये गए उनसे मिलने के लिए, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। आप ये कहिए कि किसी की धार्मिक अधिकार, पूजा करने के लिए, नमाज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, जो धर्म से जुड़ा हुआ चीज है, वो अगर किसी का हनन हो रहा है, एक भी व्यक्ति का, पूरी सरकार उस आदमी के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस तरह की चीजों में आप अगर झुक गए तो ये आपको झुकाते चले जाएंगे। ऐसा माहौल बन जाएगा कि फिर चीजें आपके हाथ में नहीं होंगी, आप चाह के भी चीजों को नहीं रोक सकेंगे। तो मैंने आरिफ साहब से पूछा कि फिर क्या हुआ? तो राजीव गांधी ने कहा कि बात तो तुम अच्छी कर रहे हो, लेकिन मैं अभी ही मजबूर हो गया हूं। डील वॉज ऑलरेडी डन। तो आप ये समझिए, ये तो उस समय की बात थी। आरिफ मोहम्मद खान की बात को अगर आप, जो हुआ वो जो कहते गए वही चीज हुआ। और अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं उसको ये मौलवी मौलाना बंदर की तरह नचा रहे हैं। नाच मेरी बुलबुल, वोट मिलेगा, और इसलिए ये नंगा होकर के नाच रहे हैं। आप जो है सरिया का कानून लाना चाहते हो, आप जो है किसी रिलीजियस फंक्शन में चले जाते हो, आप आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। भाई क्यों भाई? कानूनी आधार पे अगर बैन करना है तो एक तो रेजोल्यूशन पास कर दो ना भाई, बहुमत है तुम्हारे पास, कर्नाटक में है ना, लेके आओ कानून। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है, आप बाकायदा लेकर के आओ कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये हिंदू आतंकवादी है, इनके ऊपर बैन किया जाए, तब तो बात समझ में आए। फिर देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, लेकिन आप कानून तो बनाओ, बहुमत है तुम्हारे पास। वो कहते हैं फिल्म में आई हुई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। ये मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों का वोट कैसे मिले, और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये कर्नाटक से ही शुरू हुआ सब कुछ। दैट्स व्हाई आई सेड कि सब नंगाई पे क्यों उतर आए हैं, ब्रेजत तरीके से, बिल्कुल नग्न रूप से जो है अपीजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कर्नाटक के अंदर में सारे मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया जी। अभी बीजेपी में सरकार में मंत्री बना हुआ है देवगौड़ा का बेटा। ये सब भी वही ज्यादा प्याज खाने वाले कन्वर्टेड थे, है ना। मौलाना, जनता दल एक पार्टी थी, मुस्लिम वोट लेना है, नाम इसने लग दिया जेडीएस, जनता दल सेकुलर। मैंने ऐसा सेकुलरिज्म का जो है ना अफीम चाटा था इन लोगों ने। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट दिया ही नहीं। आजकल क्या होता है, यू गेट टू नो
कि कौन सा मोहल्ला है, उस मोहल्ला का ये बॉक्स है, इसमें जो है सिर्फ मुसलमान है, वहां तुमको कितना वोट मिला। कोई गफलत नहीं होता, क्योंकि ईवीएम में है ना। ईवीएम इसलिए लोग कहते कि मैं नहीं, हटाओ 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 हटाओ। यहां पूरा कच्चा चिट्ठा निकल जाता है कि इस कॉलोनी का वोट है 1200, इस ईवीएम में है 1200 में तुमको कितना मिला, कितना नहीं मिला। तो जेडीएस वालों को मालूम चल गया, ज्ञान चक्षु खुल गया इन लोगों का कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। वो चले आए बीजेपी में, गठबंधन वहां, ठीक। लेकिन कर्नाटक में ये जो हुआ, उसी से सारे सेकुलर पार्टी डर गए। ये रोज कहानी करते हैं ना आप लोग कि भाई कांग्रेस के साथ ममता का पंगा। क्यों पंगा? कांग्रेस पार्टी के पास वो पोटेंशियल है। वो कर्नाटक वाला बीमारी अगर बंगाल में आ गया, मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी में चला गया, तो क्या करिए? तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा मुसलमान, नहीं तो मालूम है। लेकिन गालियां कांग्रेस को इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर गलती से इसने कुछ वोट इधर ले लिया, तब तो हम तो बर्बाद हो गए। अखिलेश से क्यों नहीं बनता है मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट केजरीवाल से क्यों नहीं बनता है मुस्लिम वोट? ये सारे लोगों को मुसलमान का वोट चाहिए, और कर्नाटक से ये इसका खेल शुरू हुआ, और इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही मुसलमान 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 ये सेक्युलर पार्टियां करने लग गए। कंपटीशन लगा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, कितना गाली कौन दे सकता है, कौन प्रभु श्री राम को गाली दे सकता है, रामचरितमानस को गाली दे सकता है, कौन गंदी गंदी बातें कर सकता है हिंदू देवी देवताओं के लिए। यही नंगापन आ गया। देखिए पहले ये पाल रखा था ना, मौर्य को पाल रखा था, हाँ? अखिलेश यादव वहां करके रामचरितमानस में ये है वो है। ऐसा नहीं कि वो पागल है, घर में जाकर पूजा करेगा, माफी मांगेगा, गलती हो गया हनुमान जी, लेकिन क्या करें, अपना धंधा है। ऐसे तेजस्वी यादव ने पाल रखा है। वो सुधाकर सिंह को और एक दो और है, उसके जो पुराने वामपंथी टाइप का उसका एजुकेशन मिनिस्टर कोई है, वो पागल वाला बात जो है वो हर 1-2 महीने में कर देता है। कांग्रेस पार्टी में है ही, वो डीएमके में भी है। हिंदू वारिस होते हैं तो ये होता है, राम जी ये वो सारे लोगों ने पाल रखे हैं, सबको दर्द। और साथ में ही वो कहते हैं भाई वोक मीडिया जिसको कहते हैं सबको, तो जो है वो भौंकू मीडिया, भौंकने वाला मीडिया जो है वो तैयार है। वो बोलेगा कि नहीं नहीं रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, और गलती से कोई कुरान में क्या लिखा हुआ है लिख दे तो सर तन से जुदा होने लगता है ना। तो ये जो नंगापन आया है ना, ये कर्नाटक से ही शुरू हुआ और ये अभी तक चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, किसको आप वोट करते हो, नीति तो इन लोगों के पास है नहीं, इनकी नीयत को समझो। और जिस दिन आप इनकी नीयत को समझ लोगे, आप बेवकूफ नहीं बनोगे। मुसलमान सबसे बेवकूफ कौम है इस देश के अंदर में, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें मारा, जिन लोगों ने इसे लूटा, जिन लोगों ने इन्हें गरीब रखा, जिन लोगों ने इन्हें अशिक्षित रखा, जिन लोगों ने इन्हें दलित से भी बदतर बना दिया, ये उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का ये नीयत अभी तक समझ नहीं पाए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर्नाटक में मचे सियासी संकट से ध्यान हटाने के लिए प्रियंक खड़गे ने अपनी औकात से बड़ा बयान दिया है। अब उनके इस बयान ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया। वह कहा यह भी जा रहा है कि आप खुद का मंत्री पद बचाने के लिए प्रियंक खड़गे ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो राहुल के सुर से सुर मिलाकर अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं और राहुल की नजरों में हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन हीरो बनने के चक्कर में वो घन चक्कर जरूर बन गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।